मेडिकल कॉलेजेस 12 बूंदी, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक का शिलान्यास, 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होंगे, 5 मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर व केंद्रीय विद्यालय तिंवरी, जोधपुर का बटन दबाकर लोकार्पण करें। इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। देश के कोने कोने में स्थापित किए गए एम्स संस्थान एवं नए मेडिकल कॉलेजों से गंभीर बीमारियों में उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है और विश्व का सबसे व्यापक और सफल कोविड टीकाकरण अभियान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही और सीकर में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन 5 मेडिकल कॉलेजों में तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और कुल 1900 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही MBBS की कुल 500 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, जैसलमेर और टोंक में किया जा रहा है। 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत के ये 12 मेडिकल कॉलेज देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे नया विस्तार। साथ ही फैल रहा है शिक्षा का प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों को उच्चतम शिक्षा मिले। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी द्वारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 6 एकलव्य स्कूलों का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इन स्कूलों में सभी सुविधाएं हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल्स, स्टाफ के लिए आवास, डाइनिंग हॉल और खेल का मैदान इत्यादि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्रीय विद्यालय तिंवरी का लोकार्पण किया जा रहा है। 10 एकड़ भूमि में 23 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय में कक्षा 12 तक 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार का ये उत्कृष्ट प्रयास है। अब प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करेंगे कि किसानों के लिए एक ही स्थान पर कृषि संबंधित सभी जरूरतों का समाधान प्रस्तुत करने वाले 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, भूमि की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने और किसानों के फसल उत्पादन में अभिवृद्धि लाने हेतु तैयार किए गए सल्फर कोटेड यूरिया अर्थात यूरिया गोल्ड एवं 1600 किसान उत्पादक संगठनों का ONDC पोर्टल पर एकीकरण व किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को बटन दबाकर जारी करें। इसके साथ ही एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी होगा। आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की टॉप 5
5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी है। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान समृद्धि केंद्र खेती से जुड़ी अनेक सुविधाएं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, मिट्टी, बीज परीक्षण, उपकरण सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों की भागदौड़ कम हो और वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें। ये केंद्र किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने में और प्रभावी योगदान दें, इसलिए देश भर में जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर 2,80,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने की योजना है। इनमें से 1,25,000 से ज्यादा केंद्र तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने आज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती की जरूरतों में किसानों को मदद के लिए सीधी सहायता के रूप में पीएम किसान योजना की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड का शुभारंभ कर दिया गया है, जो मिट्टी में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आज डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी पर 1,600 से अधिक एफपीओज की ऑन बोर्डिंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र में बन रहे हैं नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे पधारें और अपना उद्बोधन व मार्गदर्शन प्रदान करें। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अन्य सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और अन्य सभी महानुभाव, और आज इस कार्यक्रम में देश के लाखों स्थानों पर करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूं और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है। वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डालें कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी हैं। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने।
आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती रहती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं
जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी। यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होता था। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया, संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। साथियों, सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए
राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यह हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही दो हाईटेक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख सेक्शन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के जरिए राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। भारत सरकार आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है, पर्यटन से जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास कर रही है, उससे राजस्थान में भी नए अवसर बनेंगे। जब आप पधारो हमारे देश कहकर पर्यटकों को बुलाएंगे तो एक्सप्रेसवे और अच्छी रेल सुविधाएं उनका स्वागत करेगी। हमारी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर में भी सुविधाओं का विस्तार किया है। मुझे भरोसा है कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और भी गति मिलेगी। हम सब राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान देंगे। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए, देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए श्याम बाबा की, श्याम बाबा की, शाकंभरी माता की, जीण माता की, सालासर बालाजी की, लोहारगढ़ तीर्थ और हर्षनाथ धाम की, वीरों की धरती शेखावटी को मेरा शत शत प्रणाम। यहां के बारे में कहा जाता है, बोली जानी मीठी मिश्री, बोली जानी मीठी मिश्री, गमी सुहावई माटी, धर्माना विद्वाना की, या महापुरुषा की थाती, गम अनमोल रतन निपजावे, घन अनमोल रतन निपजावे, वाह भाई शेखावटी। यहां आने पर आध्यात्मिक अनुभूति भी मिलती है और दिव्य आशीर्वाद भी मिलता है। शेखावटी की धरती शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की जन्मभूमि है। ये श्रद्धानंद जी महाराज, अमृतानाथ जी महाराज, बुद्धगिरी जी महाराज और रतिनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। इसी धरती ने हमें भैरव सिंह शेखावत, जगदीप प्रसाद माथुर, मदन लाल सैनी जैसे नेता दिए। इसी शेखावटी से निकले जगदीप धनखड़ जी आज देश के उपराष्ट्रपति हैं। इसलिए आज जब मैं सीकर आया हूं तो मेरे मन में
एक अलग उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। वहां पीछे तो बिल्डिंग के ऊपर भी लोग दिखते हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। इसलिए आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। साथियों, भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी कुछ देर पहले आपने शायद यहां टीवी पे कार्यक्रम देखा होगा। किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजस्थान के भी 55 लाख से ज्यादा किसानों को आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके खाते में पहुंच गए हैं। आज मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में 7 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास उसका भी अवसर मिला है। सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही और श्री गंगानगर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी आज हुआ है। युवाओं के भविष्य के लिए नए एकलव्य स्कूल भी मैंने राजस्थान के लोगों को समर्पित किए हैं। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान की सेवा का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पहले कुछ सप्ताह पहले मैं बीकानेर आया था। तब भी मुझे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 24,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में, साथियों याद रखना, याद रखोगे, याद रखोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बीते 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 4 लाख करोड़। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में
सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। मैंने राजस्थान सहित पूरे देश की बहनों से वादा किया था कि उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाऊंगा, और जब इतनी बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं, हमने इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। आज देश भर में आंकड़ा सुनिए दोस्तों, आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अनेक राज्यों में 100% नल से जल देने का काम पूरा हो गया है। लेकिन राजस्थान के लोगों को कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है। राजस्थान हर घर जल योजना में बहुत पीछे चल रहा है। यहां शेखावटी के लोग जानते हैं कि कुंभाराम लिफ्ट पेयजल योजना के साथ इन्होंने क्या किया। जब यहां भाजपा सरकार थी, तब इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान था। कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने परियोजना को तो लटका दिया। आज इसकी लागत भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। यानी कांग्रेस ने पानी का भी नुकसान किया और पैसे का भी नुकसान किया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। साथियों, लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है। लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना। ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा, वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन
आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार आपके सुख दुख की साथी बनकर आपके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए काम कर रही है। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी दी गई है। साथियों, ये पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी है? ये गारंटी किसने दी है? ये गारंटी को किसने पूरा किया है? भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी? किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। देश के करोड़ों गरीबों को अस्पताल में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी किसने दी? किसने दी? जन औषधि केंद्र में गरीबों को सस्ती दवाइयों की गारंटी किसने दी? किसने दी? गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, अंग्रेजी ना आने की वजह से पीछे न रह जाए, इसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई की गारंटी किसने दी? पूरी ताकत से बोलिए, किसने दी? किसने दी? गरीब के कल्याण के लिए दिल्ली में बैठा आपका ये सेवक पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहां के गांव ढाणी डॉक्टर, इंजीनियर बनाते आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। लग रहा है ना? लग रहा है ना? राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। क्या करना होगा? भाइयों बहनों, राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। लेकिन कांग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही। आए दिन गैंग वॉर की खबरों ने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगाड़ दिया है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में नशे की तस्करी
नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों, कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। वाकई बहुत हो गया। भाइयों बहनों, राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है। ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान अपराध बेलगाम नहीं सहेगा। अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। साथियों, कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं।
और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग
भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं। जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग आज जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे, जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लिए भी भाजपा का रोड मैप स्पष्ट है, नीति साफ है। आने वाले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा तो उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार राजस्थान के नौजवानों की आकांक्षा को सम्मान देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना थके काम करेगी।
राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। साथियों, ये ऊर्जा पूरे राजस्थान के हर बूथ में कमल खिलाएगी। इसी विश्वास के साथ घर घर मंत्र लेके चले जाइए, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, परिवारवादी क्विट इंडिया, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।